बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सतगुरुदेव भगवान की जय और सच्चिदानंद भगवान की जय। जीवन में भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं धर्म के लिए, तो हमें उसके तौर तरीके से चलना चाहिए जो नियम बनाए धर्म के। पहला तो ये है कि एक दिन बैठ सुनार संग कोई गहने नहीं बना सकता, शिष्य मॉनिटर बन जाए पर शिक्षक नहीं कह सकता। पाठशाला में अभी जो आया वो क्या पाठ पढ़ाएगा, अपना पाठ पूरा हो तब औरों को समझाएगा। पग धूली ना संत की मिलती, मन में नहीं एतवार अगर, ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता गुरु पर नहीं विश्वास अगर। हाँ? अपना एक ठिकाना तज के दर दर धक्के खाओ ना, सदा रहो घर गृहस्थी अंदर भगवे भेष। आप गृहस्थ में रह करके, गृहस्थी में रह करके बच्चों की सेवा करते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी भक्ति है कि एक परिवार में एक परिवार का मुखिया 10 जीवों का भरण पोषण करने के बाद भक्ति करता है, इससे श्रेष्ठ भक्ति हो ही नहीं सकती। सुबह 4 बजे जग के अपने गाय भैंस बकरी को चारा खिलाना, ये खिलाना, पानी पिलाना, उसके बाद नहा धो के पूजा करना, साथ साथ गुनगुनाते रहना। खेतों पे किसान भजन करता है, उसे सबसे श्रेष्ठ भजन होता है। गृहस्थ घर में अपने जीव जंतु जानवरों को चारा पानी खिलाते हुए भजन करता है, उससे सबका सबसे श्रेष्ठ भजन होता है। लिखा है किसी किताब में, किसान को ग्राम देवता माना गया है। हे ग्राम देवता नमस्कार, जन कोलाहल से दूर कहीं एकांकी सिमटा सा निवास, हे ग्राम देवता नमस्कार। हम गृहस्थी चला रहे हैं, हम कई जीव जंतुओं का पेट भरण पोषण करने के बाद हम भक्ति कर रहे हैं, तो उस पर लिखा है कि अपना एक ठिकाना तज के दर दर धर के खाओ ना, सदा रहो घर गृहस्थी अंदर भेष बनाओ ना। भीख मांगकर भेष बदल कर होना नहीं तो बंदे ख्वार, मेहनत करके करो कमाई बनो नहीं दूजे पर भार। सदा रजा में राजी रहना, भ्रम में समय गमाओ ना। और कहें शैलेश ये रब वहीं मिलेगा, गृहस्थ छोड़ कहीं जाओ ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। शादी कर ली, हम बीवी छोड़ देंगे, बच्चे हो गए तो बच्चे छोड़ देंगे, तब भजन करेंगे, तो ये भजन नहीं है। न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो जो जिम्मेदारी परमात्मा ने दी है उसे जिम्मेदारी के साथ निभाइए। अब 5 विकार इसमें ऐसे हैं, 5 प्रण और 5 विकार। एक विकार मछली के अंदर होता है। जब केंचुआ को फंसा के आप पानी में डालते हैं तो उसको गंध को सूंघ करके जल के द्वारा और उसको खाने आती है, वो रह नहीं सकती उसके बगैर, और उसका एक विकार उसकी जान ले लेता है। ये आदमी के अंदर होता है। दूसरा भौरे का रस का होता है। भौरा रस में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे यही पता नहीं चलता है कि सूर्य कब अस्त हो गया है और हम कब बंद हो गए कमल पंखुड़ी। और कमल पंखुड़ी बंद हो जाता तब सोचता है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्त्यति कोश गते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनी गजो जहा। रात बीतेगी, सुंदर सुबह होगा, सूर्य निकलेंगे और कमल खिलेगा। सूर्य निकलेंगे और कमल खिलेगा। इस प्रकार से वो सोच ही रहा था, तब तक कोई हाथ ही आया और कमल को उखाड़ के खा गया। कहने का मतलब आदमी आता है और सोचता रहता है कि मुझे ये करना वो करना है, तब तक वो यमराज रूपी हाथी आ जाता है, उसे ले जाता है।
तो एक विकार में एक की जान चली गई। दूसरा पतंगा ज्योति के वशीभूत होता है, अगर कहीं दिया जला के रख दो बरसात के दिनों में तो पतंगा उसी में जान दे देता है। एक विकार होने से उसकी जान चली जाती है। ये भी विकार आदमी के अंदर है। शब्द का हिरण होता है, अगर बहेलिया बीणा वादन कर दे तो हिरण उसमें इतना मस्त हो जाता है कि बहेलिया उसको जान डाल के और मार देता है। ये भी आदमी के अंदर है। स्पर्श का हाथी है, हाथी बिगड़ा हुआ हो, काठ की हथनी या कागज की हथनी बना के खड़ी कर दो किसी खड्डे को पाट करके, और वो दौड़ के जाता है उसके पास और उसी खड्डे में गिर जाता है और उसको मार दिया जाता है। यानी एक विकार एक जीव के अंदर होने से उसकी जान चली जाती है। तो आदमी के अंदर ये पांचों विकार हैं, अब उसे कैसे बचना है? इसीलिए गुरु प्रसाद, इसलिए गुरु की कृपा होना चाहिए, इसलिए गुरु महान होना चाहिए। गुरु ऐसा हो जीवन में जो आपको इन सब चीज़ों से निकाल के परमात्मा से जोड़े। हमेशा गुरु को याद करके प्रभु की शरणागत हो जाएगी। जीवन में जिसको गुरु मिल गया उसका जीवन सार्थक हो गया। ध्यान, सुमिरन, भजन, कीर्तन करने से फल मिलता है, ऐसा नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे एक शादीशुदा पुरुष, एक बिना शादी का पुरुष। शादीशुदा पुरुष गांव में कहीं भी जाए, किसी के घर बैठे कोई मना नहीं करेगा, और बिना शादी का किसी के घर बैठेगा तो वो बैठने नहीं देगा, बैठेगा तो सबकी नज़र उसी पर रहेगी। ये अंदर होता है गुरु और बिना गुरु। तो इसलिए जीवन में गुरु के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करें। ओम सच्चिदानंद हरि।